नमस्कार, जय हिंद। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के साथ साथ जनपद में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। खबर जनपद बाराबंकी से है। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर शहर और कस्बे में आज़ादी की धूम है। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा देखने को मिल रहा है। सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों तक में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेरेंट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर मुख्य अतिथि अनिल यादव, अयोध्या मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सभी को शुभकामनाएं दी गईं और बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि मेहनत और लगन से पढ़ाई करना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से अपना ही नुकसान होगा। तो वहीं इस अवसर पर कई बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि एक वक्त खाओ लेकिन पढ़ो जरूर, तभी प्रतिभा दिखा सकते हो। तो वहीं इंस्टीट्यूट के अध्यापक विनय सर ने बताया, आज़ादी के इतिहास के बारे में सभी बच्चों को जानकारी दी। वहीं अरुण सर ने बच्चों को सामाजिक ज्ञान दिया और सचिन कुमार ने कुछ पंक्तियां सुनाकर बच्चों को आगे बढ़ने और मुकाम हासिल करने की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य रूप से अंकित कुमार, सचिन कुमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बाराबंकी से संवाददाता सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। मिलकर चलना होगा एक ही नाम, ना हो कभी दिलों की नफरत की आग, सबको मिले यहाँ प्यार का आराम। नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार यादव। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। आज बाराबंकी जनपद से करीबन 20 किलोमीटर दूर भानमऊ चौकी के निकट जो कंप्यूटर सेंटर है, आज वहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर आज स्वतंत्रता दिवस झंडा फहराया गया है। आपको बताएंगे जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंप्यूटर टीचर विनय कुमार वर्मा जी हैं। हम उनसे जानकारी करेंगे आखिर ये कौन सा वर्ष का स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया गया है। हम अब बात करेंगे जो हमारे साथ टीचर यहाँ के कंप्यूटर विनय कुमार वर्मा जी हैं। विनय कुमार वर्मा जी, ये बताइए आज कौन सा स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया गया, ये कौन सा वर्ष है? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों को। हमारे यहाँ जो है 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो जैसा कि सब लोगों को पता है, आज 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सरकार से आज 1 कम 80 यानी मेरे देश को आज़ाद 1 कम 80 साल हो रहे हैं और इसमें अभी तक जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ पाबंदियाँ रहती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखा जाए तो पाबंदियाँ बहुत हैं। तो स्वतंत्रता के इस शुभ अवसर पर हम लोग देश को आज़ाद कराने में जो जिन लोगों का हाथ रहा, जो हमारे महापुरुष जो हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और हमारे महात्मा गांधी जी हो गए। देखा जाए तो ये हमारे तमाम महापुरुष थे, जैसे सरदार पटेल जी हो गए, जो हम लोग उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हमारे तमाम शहीद एवं महापुरुष लोगों ने इस आज़ादी में महान योगदान दिया है। तो उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर हम लोगों को चलना है और इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। जैसा कि जिस तरीके से आप एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, यहाँ पर पहले ये होता था सिर्फ हिंदी लोग जानते थे, लेकिन आज इंग्लिश का ज़माना आ गया है, लोग इंग्लिश ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ बच्चों को क्या सीख दी जाती है? देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो बनाया ही इंग्लिश के तौर पर गया था, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने बनाया है इसको और इसमें इंग्लिश का प्रचलन है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो पढ़ता है वो बाइनरी डिजिट पढ़ता है, तो बाइनरी डिजिट अगर पढ़ता है तो उसमें इंग्लिश की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। इसी के चलते हम लोग इंग्लिश को महत्व देते हैं तथा इस इंग्लिश को महत्व देते हुए हमको ये ना भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी को भी महत्व दिया जाए। अच्छा, कितने दिनों से आप ये कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं? ये हमारे कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन जो हुआ था वो 2022 में 5 सितंबर को हुआ था, तो लगभग आज 4 वर्ष होने को। लगभग कितने बच्चे हैं आपके वहाँ? अभी के तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग 80 बच्चे जो हैं वो हर एक अपने सिस्टम पर आते हैं।
कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? देखिए, ये अगर देखा जाए तो 9 से 5 चलती है, तो हर एक बैच में 1 घंटे का टाइम रहता है। और हमारे पास अगर सिस्टम की बात करें तो 18 सिस्टम लगे हुए हैं। हर बच्चे को 1 घंटे सिस्टम पर बैठने का मौका दिया जाता है। अच्छा, किस तरीके से बच्चों को आज आज़ादी का दिन है, किस तरीके से बच्चों को संदेश देना चाहिए? अगर बच्चों को संदेश देने की बात है तो आज़ादी को देखते हुए हम लोग ये भी ना भूलें कि जो पीछे छूट गया है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है तथा कैसे कार्य करना है इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कुमार वर्मा जी थे और इनका एक कंप्यूटर सेंटर का कोचिंग चलता है। आपको बताएंगे करीबन 3 साल हो रहे हैं और 3 साल में इनका कहना है जिस तरीके से इंग्लिश का ज़माना है, यानी जिसको बताते हैं डिजिटल ज़माना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश की मूल्य भाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन लोग आज हिंदी को पीछे कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो हिंदी है, हिंदी भाषा को इंग्लिश का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से लोग इंग्लिश को समझते हैं उसी तरीके से हिंदी को भी समझें। नमस्कार, लौकुश कुमार।